एक छोटी सी लेंस के नीचे। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ इतना छोटा देखा हो कि सोचा हो, काश मेरे पास एक बहुत बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास होता। अरे, साइंटिस्ट्स के पास तो उससे भी बेहतर चीज है, एक माइक्रोस्कोप। ये ऐसा है जैसे आपकी आंखों को सुपर पावर्स मिल गए हों। आप इतनी छोटी चीजें देख सकते हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। बैक्टीरिया, अरे यार, माइक्रोस्कोप में तो वो बोर एक्टीरिया से सुपर कूल लगते हैं। जरा सोचो, मक्खी की आंख के इंट्रिकेट डिटेल्स देखना या बर्फ के एक टुकड़े, स्नोफ्लेक का डेलिकेट स्ट्रक्चर। ये ऐसा है जैसे साफ दिखाई देने वाली दुनिया में छुपी हुई एक नई दुनिया को खोज रहे हों। माइक्रोस्कोप्स ने हमारे देखने और समझने के तरीके को बदल दिया है। हमें जीवन की सबसे छोटी क्रिएशंस की खूबसूरती और कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई है। तो तैयार हो जाइए, अपने इमेजिनरी माइक्रोस्कोप लेंस को एडजस्ट कीजिए और माइक्रोस्कोपी की फैसिनेटिंग दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाइए। स्पेक्टिकल्स से माइक्रोस्कोप्स तक, टाइम मशीन राइड। यकीन मानो या ना मानो, यह सब शुरू हुआ था आई ग्लासेस से। 13वीं शताब्दी में इटली के कुछ होशियार लोगों ने स्पेक्टिकल्स इन्वेंट किए। ज़ाकारियास जॉनसन ने 1600 के आसपास कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स बनाए। फिर आए एंटनी वैन लीeuwenhoek, माइक्रोस्कोपी के सुपरस्टार। उन्होंने अपने पावरफुल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप्स से कई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की। अब आप समझ ही सकते हैं कि नीमो को ढूंढने का असली मतलब क्या है। माइक्रोस्कोप्स ये अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं। जैसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की कार्स होती है, वैसे ही अलग अलग साइंटिफिक जरूरतों के लिए अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लाइट माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप की दुनिया का ओजी है। ये छोटी चीजों को बड़ा दिखाने के लिए विजिबल लाइट और लेंसेज के सिस्टम का यूज करता है। ये उस पुरानी गाड़ी की तरह है जिसका इस्तेमाल आप रोजाना आने जाने के लिए करते हैं, रिलायबल होती है और काम पूरा करती है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप की दुनिया की सुपर पावर्ड स्पोर्ट्स कार है। ये लाइट की बजाय स्पेसिमेंस को इल्यूमिनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की बीम का यूज करता है। इससे साइंटिस्ट चीजें और भी ज्यादा डिटेल्स में देख पाते हैं, जैसे सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स और यहां तक कि इंडिविजुअल एटम्स भी। और जो लोग एटम्स के और करीब जाना चाहते हैं, उनके लिए है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोपी की हाई टेक सेल्फ ड्राइविंग कार की तरह है। यह किसी मटेरियल के सरफेस को स्कैन करने के लिए एक छोटे से प्रोब का यूज करता है, जिससे उसके एटॉमिक स्केल फीचर्स का पता चलता है। सेक्शन 4, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स। घबराओ मत, ये रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब हम माइक्रोस्कोप के बेसिक पार्ट्स के बारे में जानते हैं। घबराओ मत, ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना है नहीं। सबसे पहले आपके पास है आईपीस, वो हिस्सा जहां से आप देखते हैं। ये आपके माइक्रोस्कोप के विंडशील्ड की तरह है, जो आपको स्पेसिमेन का मैग्नीफाइड व्यू देता है। इसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंसेज, जो आपके कैमरा के अलग अलग जूम लेवल्स की तरह हैं। ये अलग अलग लेवल्स की मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। स्टेज वो जगह होती है जहां स्पेसिमेन रखा जाता है। ये आपके माइक्रोस्कोप की पैसेंजर सीट की तरह है। इसमें आमतौर पर स्पेसिमेन को अपनी जगह पर रखने के लिए क्लिप्स होते हैं। और हाँ, कोई भी माइक्रोस्कोप लाइट सोर्स के बिना पूरा नहीं होता, जो आमतौर पर बेस पर लोकेटेड होता है। ये आपके माइक्रोस्कोप की हेडलाइट्स की तरह है, जो स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करता है ताकि आप उसे क्लियरली देख सकें। सेक्शन 5, माइक्रोस्कोप्स कैसे काम करते हैं। ये जादू की तरह है, लेकिन साइंस के साथ। तो ये जादुई उपकरण असल में काम कैसे करते हैं? ये सब लेंसेज के जादू की वजह से होता है। जरा एक छोटी सी चींटी के ऊपर रखे हुए मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में सोचो। मैग्नीफाइंग ग्लास चींटी से आने वाली लाइट रेज को मोड़ देता है, जिससे वो आपकी आंखों को बड़ी दिखाई देती है। एक माइक्रोस्कोप भी कुछ इसी तरह काम करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को और ज्यादा मैग्नीफाई करने के लिए लेंसेज के सिस्टम का यूज करता है। ऑब्जेक्टिव लेंस सबसे पहले स्पेसिमेन की इमेज को मैग्नीफाई करता है, और फिर आईपीस लेंस उस इमेज को फिर से मैग्नीफाई करता है, जिससे एक बहुत बड़ी इमेज बनती है, जिसे आप देख सकते हैं। ये एक रिले रेस की तरह है, जिसमें हर लेंस एक मैग्नीफाइड इमेज को अगले लेंस तक पहुंचाता है, जब तक कि आपको माइक्रोस्कोपिक दुनिया का सुपर साइज्ड व्यू नहीं मिल जाता। सेक्शन 6, माइक्रोस्कोप्स सिर्फ लैब कोट्स पहनने वाले साइंटिस्ट के लिए नहीं। माइक्रोस्कोप्स सिर्फ लैब कोट्स पहनने वाले साइंटिस्ट के लिए नहीं है। मेडिसिन में डॉक्टर्स और रिसर्चर्स बीमारियों का पता लगाने और नए ट्रीटमेंट्स डेवलप करने के लिए माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं। फॉरेंसिक साइंस में
क्राइम सीन्स से मिले सबूतों की जांच के लिए माइक्रोस्कोप्स का यूज किया जाता है। लेकिन माइक्रोस्कोप्स सिर्फ सीरियस कामों के लिए नहीं है। ये हॉबीइस्ट और हर उम्र के क्यूरियस माइंड्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं।